चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th के लिए साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। अगर आप क्लास 9th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि यह मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो कि ईयरली क्वेश्चन पेपर है 2021 के लिए, वेरी वेरी मोस्ट है। अगर आप क्लास 9th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कक्षा 9वीं का जो कि वार्षिक परीक्षा का होगा 2020 और 21 के लिए होगा, साइंस का होगा यानी कि विज्ञान का आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है। हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में है, यानी कि इंग्लिश मीडियम वाले भी इसे देख सकते हैं और हिंदी मीडियम वाले भी इसे समझ सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यानी कि इस क्वेश्चन पेपर में आपके 22 क्वेश्चंस हैं। टाइम 3 घंटे का है, यानी कि 3 घंटे के अंदर आपको पेपर को सॉल्यूशन करना होगा। टोटल नंबर ऑफ प्रिंट पेज यानी कि यह क्वेश्चन पेपर 8 पेज में है। आपका मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 100 यानी कि आपका 80 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर है। तो शुरू करते हैं आज का अपना। तो फ्रेंड्स, मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने से पहले निर्देश पढ़ लेते हैं जो कि आ चुके हैं, आप सामने हैं, वेरी वेरी मोस्ट हैं। अगर निर्देश नहीं पढ़ेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन का जवाब कितने अंक का है और कितने यानी कि शब्दों में आपको उत्तर देना है उसका। तो निर्देश फर्स्ट आ चुका है, आप सामने है। प्रश्न क्रमांक 1 यानी कि प्रश्न क्रमांक जो पहला क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 × 5 यानी कि 1 × 5 = 5 यानी कि 5 अंक निर्धारित हैं, यानी कि 1 अंक के एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको 1 अंक मिल जाएगा। कुल अंक यानी कि 5 × 4 = 20 है, यानी कि आपको यह क्वेश्चन यानी कि 4 जो क्वेश्चन होंगे आपके वह 5-5 अंक के होंगे, इसलिए आपका यह 5 × 20 यानी कि आपके 20 अंक के क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट वाला देख लेते हैं कि प्रश्न क्रमांक 5 से 22 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, यानी कि आपको विकल्प दिए जाएंगे, उसमें से आपको छांटना होगा कौन सा आपका करेक्ट होना चाहिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख है, यानी कि वह क्वेश्चन कितने अंक का है आपके सामने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिया जाएगा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन के जवाब देना लाजमी है, यानी कि आपको जवाब देना ही देना होंगे। और प्रश्न क्रमांक 5 से 9 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 30 शब्दों में आपको देना है, यानी कि प्रश्न नंबर यानी कि जो प्रश्न नंबर होता है 5 से 9 तक के बीच में अगर आपने एक भी क्वेश्चन का जवाब दे दिया 30 शब्दों में देना है, मिनिमम 30 शब्दों में आपको इसका आंसर देना होगा। और प्रश्न क्रमांक 10 से 14 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 75 शब्दों में आपको देना है, यानी कि मिनिमम 75 शब्द होना चाहिए। और प्रश्न क्रमांक 15 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 120 शब्दों में होना चाहिए। और प्रश्न क्रमांक 20 से 22 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में होना चाहिए। जहां आवश्यक हो स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाना है आपको। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, बहुत ही यूजफुल होने वाला है यह वीडियो, इसलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आ चुका है, आप सामने है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी कि सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 में पहला वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला वाला क्वेश्चन है कि दाब बढ़ाने पर निम्न में से किसके आयतन में कमी होती है। फ्रेंड्स, जो दाब बढ़ाया जाता है यानी कि जब उस पर क्या बढ़ाया जब दाब बढ़ाया जाता है, यानी कि जब दाब बढ़ाया जाता है जब उस पर हम गर्म करते हैं या फिर जब हम उस पर प्रेशर लगाते हैं, जब दाब बढ़ाने पर निम्न में से किसके आयतन में कमी होती है। फ्रेंड्स, जब हम ठोस में जब दाब बढ़ाते हैं तो उसका आयतन क्या कम होता है या फिर बढ़ता है। तो यहाँ पर बात हो रही है कमी की। फ्रेंड्स, जब हम ठोस पर यानी कि ठोस पर जब हम ठोस को जब गर्म करते हैं, यानी कि मान लो बर्फ को हम जब गर्म करते हैं तो वह द्रव में आ जाता है, यानी कि उसके आयतन में कोई भी कमी नहीं हुई, यानी कि वह जितना था उतना ही है। और द्रव जब हम द्रव को गर्म करते हैं, यानी कि जब द्रव पर हम बल लगाते हैं, यानी कि जब हम उस पर वो लगाते हैं, क्या लगाते हैं, जब उसे गर्म करते हैं, यानी कि पानी को जब हम गर्म करते हैं तो उसके आयतन में कमी होती है, यानी कि वह वाष्प बनकर उड़ने लगता है। तो आपका क्या जवाब आएगा, द्रव, यानी कि द्रव में कमी, यानी कि द्रव के आयतन में कमी होती है। फ्रेंड्स, जब हम द्रव को गर्म करते हैं या फिर उस पर आयतन में यानी कि उसके आयतन में कमी होती है, इसलिए आपका जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी वाला आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। और देख लेते हैं गैस वाला, यानी कि गैस का तो गैस का ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही उसका आकार निश्चित होता है, इसलिए आपका यहाँ पर आएगा बी वाला ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि विस्थापन में परिवर्तन की दर कहलाती है। फिर जो विस्थापन होता है, यानी कि विस्थापन मान लो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यहाँ से हमने इस पर बल लगाया, यानी कि यहाँ पर एक वस्तु रखी है, यहाँ पर हमने इस पर बल लगाया या फिर हमने इस पर दाब लगाया, इसको हम इसके यहाँ से हटकर यहाँ पर पहुँच गई तो यह विस्थापन दूरी कहलाएगी, यानी कि इसकी दूरी कहलाएगी, यानी कि यह विस्थापित हुई अपनी स्थान से दूसरे स्थान तक गई, यानी कि वह विस्थापन दूरी कहलाएगी। तो विस्थापन यानी कि दूरी विस्थापन को दूरी कहते हैं। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर कहलाती है, यानी कि दूरी जब दर होती है, दूरी वटा यानी कि दर आप समझ सकते हैं कि दर यानी कि समय दर्शा रहा है, तो दूरी वटा चाल यानी कि दूरी वटा समय किसका होता है, वह होता है चाल का। जी हाँ फ्रेंड्स, चाल का होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि चाल में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, यानी कि वेग वाला आपका यहाँ पर क्या होगा, यानी कि वेग की परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ। चाल में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं और वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और दूरी यानी कि दूरी किसे कहते हैं, तो दूरी यानी कि चाल गुणा समय, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, यानी कि जो
चाल होती है वह कितनी किलोमीटर से यानी कितने मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, और वह यानी कि वह कितने किलोमीटर से चल रहा है या फिर कितनी मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, उसकी दर कहलाती है आपकी दूरी, यानी कि दूरी चल कहलाती है। इसलिए आपका जवाब क्या आएगा यहाँ पर फिलहाल की बात हो रही है विस्थापन की, तो इसलिए दूरी वटा यानी कि दूरी वटा समय किसका होता है, वह होता है आपका चाल का। इसलिए चाल बराबर दूरी वटा समय, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। फ्रेंड्स, जो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है वह कौन सा है, वह स्कर्वी है। जी हाँ फ्रेंड्स, स्कर्वी रोग होता है जो कि विटामिन सी की कमी से होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर विकल्प आ आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और जो रतौंधी रोग होता है, मैं आपको बताते चल रहा हूँ, जो रतौंधी रोग होता है वह होता है आपका विटामिन ई की कमी से। और इस रिकेट्स होता है, जो रिकेट्स होता है आपका वह किससे होता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। विटामिन डी से होता है या फिर कोई विटामिन के से होता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बेरी बेरी जो होता है यानी कि जो बेरी बेरी होता है वह आपका विटामिन बी की कमी से होता है। बेरी बेरी यानी कि बी से भी आप समझ सकते हैं, विटामिन बी की कमी से आपका बेरी बेरी रोग होता है। चलते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो कि आ चुका है आप सामने है कि वायरस से होने वाला रोग है। फ्रेंड्स, जो वायरस होता है उससे होने वाला रोग है, क्या वह काला जार है या फिर हैजा है या फिर डेंगू बुखार है या फिर क्षय रोग है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूं जो वायरस से होने वाला रोग है वह यहाँ पर है डेंगू बुखार। जी हाँ फ्रेंड्स, जो डेंगू बुखार होता है वह एक वायरस से फैलता है, यानी कि जो मच्छर काटता है हमें तो मच्छर से फैलता है डेंगू बुखार, इसलिए वायरस से होने वाला रोग है यहाँ पर, तो वह है आपका विकल्प सी, यानी कि सी विकल्प सी आपका करेक्ट होगा। डेंगू बुखार आपका वायरस से फैलता है, और हैजा जो है हैजा आपका जीवाणु से फैलता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से फैलता है। और क्षय रोग भी आपका यानी कि क्षय रोग यानी कि टीबी आपकी किससे फैलती है, वह भी आपकी बैक्टीरिया से फैलती है। और कालाजार हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स, जो शक्ति का ऐसा ही पद्धति में मात्रक होता है, क्या वह जूल होता है या फिर वॉट होता है या फिर मीटर होता है या फिर वोल्ट होता है। तो शक्ति का जो ऐसा ही पद्धति में मात्रक होता है वह होता है आपका वॉट। जी हाँ फ्रेंड्स, शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है वह आपका वॉट होता है। और जूल किसका मात्रक होता है, और जूल किसका मात्रक होता है, तो वह होता है यानी कि हीट का, यानी कि वह गर्मी का होता है, इसलिए। और मीटर किसका होता है, वह होता है दूरी का, यानी कि मीटर किसका होता है, वह होता है लंबाई का या फिर चौड़ाई का, किसी भी माप का होता है मीटर। चलते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला देख लेते हैं, जो कि आ चुका है आप सामने है। इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी इसे समझते हैं इस क्वेश्चन को। चलते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला देख लेते हैं, जो कि आ चुका है आप सामने है। वेरी वेरी मोस्ट है क्वेश्चन, बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है। तो विलियन है एक, यानी कि जो विलियन है डेड डैश एक मिश्रण है। फ्रेंड्स, जो विलियन होता है वह कैसा मिश्रण होता है, क्या वह समांगी होता है या फिर विषमांगी होता है। तो आपको पता होगा कि विलियन की परिभाषा क्या होती है। तो विलन की परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ कि वह यानी कि वह वस्तु या फिर वह कुछ भी कह लीजिए जिसमें पूर्ण रूप से घुल जाए, यानी कि दो पदार्थ पूर्ण रूप से घुल जाएं, उनके कोई भी अंश ना देखें, यानी कि वह पहचान में ना आए बल्कि नया पदार्थ बना ले, उसे ही हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं, यानी कि विलियन कहते हैं। तो समांगी मिश्रण आपका होगा यानी कि समांगी मिश्रण। तो इसका मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। तो समांगी मिश्रण जैसे कि मान लो चीनी, यानी कि चीनी को जल में मिलाया, यानी कि चीनी को जब हम जल में मिलाते हैं तो इसका यानी कि जल ना ही जल नाम रहता है उसका, ना ही चीनी रहती है, बट यहाँ पर शरबत बन जाता है, यानी कि विलियन एक समांगी मिश्रण हो गया ना, क्योंकि ना ही उसमें जल के अणु दिखते हैं सही से रह पाते हैं और ना ही आपके चीनी के अणु रह पाते हैं, क्योंकि वह अंतरावकाश की क्रिया के कारण वह पूर्ण रूप से उसमें घुल जाती है। तो आपकी शरबत बन जाता है, यानी शरबत बन जाता है, तो उसका नया नाम निकल के आता है शरबत। इसलिए आपका विलियन हो गया समांगी मिश्रण, इसलिए आपका समांगी मिश्रण आ जाएगा यहाँ पर। चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि समांगी का भी आपको मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि जल में, यानी कि जब जल होता है तो जल को जब हम क्या करते हैं, जल को जब हम वायु के साथ मिलाते हैं, जल को जब हम वायु यानी कि बालू यानी कि रेत के साथ जब हम मिलाते हैं तो वह घुल जाता है। बट यहाँ पर क्योंकि घुल तो जाता है पर वैसा ही हो जाता है, यानी कि वह नीचे बैठ जाती है और जल ऊपर आ जाता है, तो वह होगा आपका विषमांगी मिश्रण। और ये वायु है, यानी कि वायु में बहुत प्रकार की गैसें हैं, वह भी आपका विषमांगी मिश्रण है, आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, वैश्विक यानी कि वैश्विक ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी गैस है। फ्रेंड, जो वैश्विक ऊष्मीकरण होता है उसके लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है, वह ऑक्सीजन है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी गैस है वह है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 है, आप इसे भी इसका फॉर्मूला भी ध्यान में रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला देखते हैं कि ओजोन परत में क्षय के लिए मुख्य कारक यौगिक है। फ्रेंड्स, कौन सा है, यानी कि जो ओजोन परत होती है जो कि हमारे पृथ्वी है, जो कि हम मान लो हमारी यह पृथ्वी है, इसकी जो परत है बाहरी परत है, यानी कि बाहरी आवरण है, इस पे ओजोन परत कार्य करती है, यानी कि इस पे ओजोन परत होती है जो कि परावैंगनी किरणों को, यानी कि जो सूर्य की परावैंगनी किरणों को
अवशोषित करती है, उसको पृथ्वी पर आने से रोकती है, अधिक से अधिक क्षमता में रोकती है। यह बहुत ही प्रदूषण हो रही है, किसकी वजह से? जब हम फैक्ट्रियाँ लगाते हैं उसके जब जो धुआं निकलता है उससे यह बहुत प्रदूषित हो रही है। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है, इस बार भी आ सकता है। फ्रेंड, जो ओजोन परत है यानी कि ओजोन परत में क्षय के लिए मुख्य कारक यौगिक कौन सा है? वह है, आपको पता होगा, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ना कि हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि आपका यहाँ पर आएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपका विकल्प पहला वाला आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 4 दे लेते हैं जो कि आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है कि पौधों की जड़ें मृदा अपरदन को रोकती हैं या फिर बढ़ाती हैं? फ्रेंड, जो पौधों की जड़ें होती हैं जो मृदा अपरदन को रोकती हैं या फिर बढ़ाती हैं? फ्रेंड, जो हम पौधा लगाते हैं, मान लो हम किसी जमीन पर यानी किसी अपने खेत पर एक पौधा लगाते हैं तो मृदा अपरदन यानी कि जब मृदा कटती है यानी कि वह कटान को रोकती है या फिर उसे बढ़ाती है? तो उसे रोकती है। जी हाँ फ्रेंड्स, रोकती है क्योंकि वह मेड़ का जैसा कार्य करती है, इसलिए आपका विकल्प पहला वाला करेक्ट आ जाएगा यानी कि रोकती है। जी हाँ फ्रेंड्स, रोकती है, आपका विकल्प पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। कि किसी वस्तु का यानी कि जो किसी वस्तु का डैश सभी स्थानों पर एक समान रहता है। फ्रेंड्स, जो किसी वस्तु का यानी कि सभी यानी कि किसी वस्तु का डैश सभी वस्तुओं यानी कि सभी स्थानों पर एक समान रहता है, क्या रहता है? क्या भार सभी स्थानों पर एक समान रहता है या फिर द्रव्यमान सभी स्थानों पर एक समान रहता है? फ्रेंड, जो भार होता है यानी कि उसका वजन होता है वह उसके बराबर रहता है या फिर द्रव्यमान? आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा क्योंकि यह बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। आप अगर जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, आप देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है। यह क्वेश्चन बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। सही जोड़ी बनाइए यानी कि मैच द वर्ड्स, आपको मिलान करना है। तो कॉलम आ और कॉलम बा आपके सामने आ चुका है। तो आत्महत्या की थैली, फ्रेंड, जो आत्महत्या की थैली होती है वह किसे कहा जाता है? तो आपको पता होगा कि आत्महत्या की थैली आप लाइसोसोम को कहा जाता है, यानी कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। ध्वनि तरंग यानी कि जो ध्वनि तरंगी होती हैं वह कैसी होती हैं? तो ध्वनि तरंगी होती हैं आपकी अनुदैर्घ्य। जी हाँ फ्रेंड्स, अनुदैर्घ्य होती हैं क्योंकि ध्वनि तरंगी कुछ इस प्रकार से चलती हैं, इसलिए आपका विकल्प कौन सा आएगा? यानी कि अनुदैर्घ्य तरंगे, यानी कि आपका ई वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ध्वनि तरंगे हैं वह अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। कार्य की इकाई, फ्रेंड, जो कार्य होता है उसकी इकाई यानी कि उसका मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक होता है जूल। जी हाँ फ्रेंड्स, कार्य की मात्रक यानी कि कार्य का मात्रक जूल होता है। और यहाँ पर कह रहा है कि यानी कि सोनार क्या है? फ्रेंड, जो सोनार होता है वह क्या होता है? तो साउंड यानी कि नेविगेशन एंड रेंजिंग, यानी कि जो सोनार होता है, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि सोनार क्या होता है यानी कि किस यंत्र का नाम होता है? तो सोनार एक मशीन है यानी कि ये एक यंत्र है जो कि किसका पता लगाता है? समुद्र में मान लो जहाज डूब गया या फिर कोई भी वस्तु डूब गई या फिर किसी भी चीज़ का पता लगाता है, उसे सोनार कहते हैं। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। और आबोगाद्रो संख्या, फ्रेंड, जो आबोगाद्रो संख्या होती है वह क्या होती है? वह होती है 6.022 इंटू 10⁻23। आपका यहाँ पर मिलान हो जाएगा, यह होगा आपका करेक्ट वाला मिलान। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आने वाली बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर बताता हूँ आपको क्लास 9th 10th 11th 12th एंड सभी कम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि नीट, RRB, SSC, GD एग्जाम से रिलेटेड जानकारी एंड उसके प्रैक्टिस फुल सॉल्यूशन के साथ हल कराता हूँ। इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।